घर में है, चौराहे पर है, वक्त गुजार है, उनको ये कहिए कि चलो अपने अच्छा मौका मिला है और इस मौके का फ़ायदा उठाए। हमें फिजिकल फिट करना है और जाना है। हमारे टाइम तो था तो बहुत ज़्यादा था, यानी हमारे टाइम समझो 6 कर लेते। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो बिरादरी में ये चीज़ यो गए यो आए, सऊदी में जाते हैं 2 साल जाते हैं, 2 साल जब आ जाते हैं, उससे ज़्यादा ये बहुत अहमियत का वो है हमारे कौम के लिए। बहुत आज हिंदुस्तान में हमारी कौम के लिए मौका मिला है, इसे गवाए ना और वेल सेटल हो सकते हैं। अगर जो अच्छा दिन का दिल लग गया, जिसका गुडविल बन गया, तो वो हमेशा के लिए भी 25 साल के लिए, 20 साल के लिए ये मुहावरा बोलो या एक वो बन चुका है, अरे यार पढ़ लिख के क्या करना है, कहाँ नौकरी देते, हमको तो नौकरी नहीं मिलती क्योंकि हम मुसलमान हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी कौन से मालेगांव से कलेक्टर भी बने, तो ये सब कामयाबियाँ अल्लाह ने हमारे हिस्से में लिखी है और इसे लेना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके अपने बहन भाई है, जितनी भी है दोस्त अहबाब, सब में इकरमा मस्जिद व मदरसा हजरत इकरमा इंगलाज नगर में 700 बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ। वहाँ मैं ये प्रोग्राम लेने वाला हूँ और वहाँ से ऐसे ही इनको भी जागरूक करना है, मिल्लत में लेना है, हर मदरसे में जाके नोटबुक पहुँच रही है, आप उस पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखें। सामने तो ये है कि हमने जो कदम उठाया है अग्निपथ स्कीम के लिए उठाया है, अग्निवीर हमें तैयार करना है, लेकिन इसके अलावा भी जो आर्मी है वहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के बारे में मालूमात दी जाती है। लेकिन यहाँ स्पेशली आपको अग्निपथ योजना अग्निवीर भर्ती के नाम पर बुलाया गया है और आप लोगों को फैसिलिटीज मिलेंगी उसके स्पोर्ट्स कोटे के ऊपर। और किसी का सवाल है पूछ सकते हैं, सवाल पूछोगे तो हमारे समझ में आएगा कि हमारी मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट की जानिब से आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा कि अग्निवीर के जिस तरीके से गवर्नमेंट जो स्कीमें निकालती है कि आज मालेगांव शहर में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और उसके ताल्लुक से यहाँ जो रोज़गार है वो बिल्कुल नहीं है। और आज जो है हमारे नौजवानों के अंदर एक बात पाई जा रही है कि वो नशे के आदि, गलत लत में लग जाना, उसके बाद जो है रात रात 2-2, 3-3 बजे तक जागना, उसके बाद जो है माँ बापों को तकलीफ़ देने से पूरे शहर का माहौल ख़राब होता। मैं एक बुज़ुर्ग से मिला, वो दिन रात जो है लूम चलाते हैं, तो मैंने उनसे पूछने लगा कि भाई क्या बात है कि जो है मैं उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं, रोज़ छोड़ते हैं। तो कभी मैंने उनसे पूछा कि ये क्या वजह है कि आप ये बच्चों की तलब में आप लूम चलाते हैं और ये, तो उन्होंने एक शेर कहा था मुझसे कि मुझे थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। तो ये दर्द और दुख लेकर हमको ये महसूस हुआ कि अग्निवीर के जो है मालेगांव शहर के कुछ नौजवान जो है वहाँ पर पहुँचे, जिसकी उम्र 17 से लेकर 23 साल तक है, कि वो इस फील्ड के अंदर आगे आए, क्योंकि मालेगांव शहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ के लीडरानों ने जिस तरह पसमानदगी में शहर को डाला है, यहाँ के नौजवानों को गलत शौक, गलत इरादों में डालकर जो मुलविस कर शहर की तरक्की को नापाक किया है, ये बेहतर तरीका आप लोगों के सामने भी है। तो यही सोच को सोचते हुए हमने इस प्रोग्राम को कायम किया और कायम करने के बाद हमने ये भी कोशिश की है कि इंशाअल्लाह कल से हम लैपटॉप, कंप्यूटर से लेकर हमारे वक्त को निकाल कर आने वाली नस्लों के लिए फॉर्म भरेंगे और उनको किस तरह मिलिट्री में जो है पहुंचाया जाए, किस तरह एयरफोर्स में पहुंचाया जाए, ये हमारी कोशिश है। उसके बाद जो हमारे जो मालेगांव शहर के जो वीर थे, जो एक्स आर्मी मैन जो यहाँ पर 3 मौजूद हैं, इन लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत सारी बातें जो है सामने रखी हुई है। तो हमने ये इनसे रिक्वेस्ट की है कि इंशाअल्लाह हम खुद जो है कोई ऐसा कैंप बनाएंगे और मालेगांव शहर के नौजवानों के अंदर डिसिप्लिन पैदा करके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में किस तरीके से मालेगांव शहर के नौजवान आर्मी में सिलेक्ट हो जाए, इसकी पूरी कोशिश इंशाअल्लाह मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट करेगी। हमारे फाउंडेशन की तरफ से आगाज़ हुआ है। इस आगाज़ के इसके ऊपर इनके प्रोग्राम के ऊपर जो भी हम लोग आए, पहली बार आए, बेमालूम आए, बेइत्तला अर्जेंट में आए, लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम ऐसा मालूम होता तो हम बहुत कुछ तैयारी से आते, क्योंकि ये जो है हमारी कौम को,
हमारी कौम को हमारे मुल्क की खिदमत के लिए तैयार करने वाली का मीटिंग थी। और इस मीटिंग में हमारी कौम को देश सेवा में भेजने के लिए हम हर कोशिश करेंगे और जवान बच्चों को घर घर से निकाल के हम देश सेवा में भेजेंगे। ये हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह हमारी तमन्ना, फाउंडेशन की तमन्ना और हमारे कौम की तमन्ना पूरी करे। स्कीम की तैयारी के लिए स्कीम के बारे में थोड़ा तफसील बताएं। जो अभी गवर्नमेंट ने जो स्कीम लागू की है अग्निपथ बोल के, अग्निपथ की स्कीम जो है कि 4 साल के लिए जॉब के लिए बताया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम मतलब कुछ परसेंटेज डाला है कि जो बच्चा अगर अग्निपथ के स्कीम में भर्ती होता है तो वो बच्चा उसमें 25% में मतलब परमानेंटली भी हो सकता है। यानी गवर्नमेंट ने जो बोला है कि 4 साल के लिए जॉब है, 4 साल के बाद भी अगर बच्चा रिटायर्ड हो रहा है तो आप बेसिकली उसका पेमेंट शेड्यूल वगैरह लगा के 12 लाख तो वो 4 साल के अंदर पेमेंट हासिल कर रहा है और 12 लाख उसको हाथ में मिल रहा है। यानी वो अपना पेमेंट खर्च भी कर देता है, 12 लाख जो मिल रहा है तो वो इकट्ठा 4 साल जॉब करने के बाद में आज आप अपने भविष्य के 10वीं 12वीं करने के बाद में बहुत सारे बच्चे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि उनके 5 और 6 साल कहाँ बर्बाद हो गए, बता नहीं सकते। लेकिन अगर वो इसमें मेहनत करके अग्निपथ स्कीम में आगे बढ़ता है तो 4 साल हासिल करने के बाद में एक तो उसके हाथ में 12 लाख का फंड आ रहा है, वो 12 लाख से अपना नया करियर शुरू कर सकता है, नई लाइफ शुरू कर सकता है। और दूसरी स्कीम कि वो लाइफ टाइम तक माजी सैनिक कहलाएगा। यानी अगर कहीं वैकेंसीज निकलती है, पुलिस की वैकेंसी निकलती है, सिक्योरिटी गार्ड्स की कहीं कंपनियों में वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले उसको अहमियत दी जाएगी, उस बच्चे को अहमियत दी जाएगी जो अग्निवीर कहलाया हुआ है, जो अग्निपथ स्कीम से 4 साल इंडियन आर्मी के अंदर जॉब करके आया है, उसके फ़ायदे सबसे ज़्यादा उसी को मिलेंगे। सर इम्पोर्टेंस तो ये है कि हर इंसान का एक मकसद होता है। अगर फ़ौज में जाने का मकसद कोई लेके चलता है कि मुझे देश की सेवा करना है, देश की सेवा के साथ साथ सर उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा भी मिलती है। देश की सेवा के लिए कोई फ्री में तो नहीं करेगा, उसमें सैलरी भी मिल रही है, लेकिन सैलरी के साथ में आपको एक जज्बा भी मिलता है। और सबसे पहला कि अभी सर ने एहतेशाम सर ने बताया था कि जो नौजवान हैं वो डिसिप्लिन रास्तों से भटक गए, नशे के आदी हो गए हैं, रात भर अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला डिसिप्लिन उस बच्चे के अंदर फ़ौज से यही आता है कि अपने से बड़ों की कदर करना, अपने माँ बाप की इज्जत करना। फ़ौज सबसे पहले यही मकसद सिखाती है कि अगर आप अपने से बड़ों की इज्जत करोगे, कदर करोगे तो वो बच्चा घर में आने के बाद में भी पूरे पेरेंट्स की इज्जत करेगा। जो शहर का माहौल है, नशे में धुत है, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, इंशाल्लाह अगर ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर अगर हासिल हुए मालेगांव के अंदर तो ये सब मैं समझता हूँ कि ये सब ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा।